ओके, आफ्टर वेरी लॉन्ग वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड हम पढ़ रहे थे। वोवल साउंड मैंने आपको करवा दिया हुआ है, वोवल साउंड मैंने आपको करवा दिया हुआ है। तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए थे कि 6 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं सारे। आज का पता नहीं, हमारे टाइम तो 6 ही थे कि 6 अटैम्प्ट करने। मैंने आपको वहाँ पे 3 से 4 बता दिए थे जो आने हैं। 3 से 4, एक तो ए वाला आता है, मोस्ट कॉमनली ए वाला आएगा ही आएगा। नहीं आएगा तो भाई साहब पढ़ाना छोड़ दूंगा। नहीं आएगा कोई सा भी पेपर उठाओ, ए वाला एक आएगा ही आएगा। प्लस एक ई वाला जो डबल ई होती है एक वो आता है, और एक आई वाला आता है। ठीक है, इसमें आपको ये सेक्शन में आपको ये सब दिखेगा ही दिखेगा। अब बात आती है वोवल्स पढ़ा दिए कॉन्सोनेंट में। सर कॉन्सोनेंट में याद रखना, कॉन्सोनेंट में याद रखना, एक तो है THINK थिंक, और दूसरा है THE। मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि थिंक वर्ड ही आएगा या द वर्ड ही आएगा, नहीं, लेकिन यहाँ तो ये आएगा, यहाँ तो ये आएगा। अब आपने बोला TH है, तो मैंने सिखाया, सर ने हमको सिखाया कि सर यहाँ पे आपने थीटा थीटा डाल देना है। ठीक है, थीटा डाल देना है। तो यू नो व्हाट थीटा का मतलब कैसा हुआ, थीटा थ पहले आया, तो आपने यहाँ से हिंदी उर्दू वाले बच्चों के लिए थोड़ी मुसीबत होगी। मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो उसी तरह से ये द होता है, द उर्दू वाले नाम सुन लें, हिंदी वाले देख भी लें, द। ठीक है, और ये हो गया डेल्टा, ड। ये भी लगभग द ड एक ही तरह से बन रहा है। मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है आज, आई एम रियली सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं, कमेंट्स आ रहे थे तो वीडियो बना दिया मैंने। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और लाऊंगा, इसके ऊपर एक वीडियो और लाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल काम चला लो। तो नेक्स्ट अपने पास रहेगा, बाकी कॉन्सोनेंट का क्या है, आपने बुक में भी जैसे भी आपने में देखा होगा, लेकिन ये आपको आएगा ही आएगा। तो 4 तो मैंने आपको गारंटी से बता दिए, 4 तो मैंने आपको गारंटी से बता दिए जो आने ही आने हैं। ठीक है, तो 4 मैंने आपको बता दिए। बाकी कोई भी टर्म है FIVE, जैसे 5 है, तो आपने कुछ नहीं, इसका आंसर राइटिंग किस तरह से करना है, यूँ स्पेस डाला IVEE। ठीक है, तो आपको ये पेपर में दिया होता है कि डैश डाली होती है IVE, तो आपको बोलते हैं कि वो करो, गिव द साउंड ऑफ एन मार्क्ड वर्ड। तो आपको किस तरह से करना है, F बड़ा कर देना है, इस तरह से IVE को जिस तरह से लिखना है ऐसे लिख लो। अगर आपको कर्सिव में करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई आपका गलत नहीं करेगा। तो इस तरह से इसकी पेपर प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, UFIVE। ठीक है, इस तरह से करना है। तो उसी तरह से अगर आपको N हो, तो मतलब कि आपने मोस्टली याद रखना है कि आपने बेशक कैपिटल दिए हों आपको, जैसे कि SING सिंग, ठीक है, या NIKE, तो आपने यहाँ पे भी SI करना है और यहाँ पे भी। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है, पकड़ा हुआ है, तो इस तरह से आपको करने का है। तो चाहे कैपिटल हो, तो आपने ये नहीं बोलना कि मैंने कैपिटल डालना है, इसी तरह से डालना है आपको। ये बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं बताया जाता कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। हमको भी किसी ने नहीं बताया, हमको भी किसी ने नहीं बताया, हमने खुद ही मत्थे मारे। तो ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़ाया भी नहीं गया था। जब हम पढ़ रहे थे तो सीरियसली गाइस, झूठ नहीं बोलूँगा, किसी टीचर्स बहुत अच्छे थे हमारे भी, लेकिन हमको उन्होंने ये नहीं पढ़ाया था, ग्रामर पोर्शन उन्होंने हमको टच नहीं करवाया कि बच्चों ने खुद करना है। लेकिन ये चीज़ है हमारे लिए तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस थी। मैं जिस मतलब कि करिकुलम में पढ़ा हूँ, मेरे लिए तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन थी। तो मुझे पता नहीं था पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, मैं हर दिन जाता था। लेकिन ठीक है, इट्स ओके, ऑल राइट, आपके साथ मैं हूँ बना हुआ, तो मैं बना रहूँगा। तो ये वीडियो एक्चुअल में पढ़ाने के लिए थी नहीं वैसे, ये तो चलो ऐसे ही फॉर्मेलिटी टाइप मैंने कर दिया, अभी आना था आपके पास तो कर दिया। लेकिन मैं कल से अपना सीरियस लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऑन डिमांड आई वांट टू आस्क यू ऑल दैट कि आप मुझे बताओ कि किस क्लास पे आप मतलब कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाए। प्लस गाइस, नोट्स आपको दिए जाएंगे, नोट्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन नोट्स आपको पेमेंट के साथ मिलेंगे। लेकिन और आपको जो मैं नोट्स दूंगा भाई साहब, उसके बाद कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे सिर्फ पेपर ओरिएंटेड नोट्स होंगे, ना भाई साहब, इन्फॉर्मेटिव ओरिएंटेड भी होंगे, प्लस उसके साथ जो होंगे एक टेस्ट सीरीज़ होगी, क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, लॉन्ग आंसर में कौन सा आना है, शॉर्ट आंसर में कौन सा आना है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि 4-4 सब यूनिट होते हैं एक यूनिट में, तो पता नहीं रहता कि इसमें से कौन सा आएगा। अब बुक में अगर आपको मटेरियल मिलता है बहुत कम, तो आप बोलोगे कि ये अगर लॉन्ग में आ गया, बुक में तो मटेरियल इतना सा करके, तो ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम पड़ता है। तो कोई बात नहीं, सब हल करेंगे, आपका सब सॉल्यूशन करेंगे। तो ये एक एक्चुअल में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो अभी ऐसे पढ़ लो, कम से कम 4-5-6 दिन 7 दिन तक मैं कंप्यूटर में वो पीपीटी टाइप बनाकर, तो ग्राफिक एक बोर्ड होता है, ग्राफिक बोर्ड होता है, जिससे मैं आपको वहाँ पे मार्क भी कर पाऊँगा। मतलब बिल्कुल एक ऐसे आपको मैं यू नो जो आज का आ रहे हैं ना, डिजिटल बोर्ड्स आए हैं, उसकी डिजिटल बोर्ड्स आए हैं, उसके आपको पूरा लुक आएगा उसमें। तो ठीक है, तो हम अपना कोर्स जो स्टार्ट करेंगे, प्लस ज्योग्राफी, इंग्लिश, ईवीएस, प्लस ज्योग्राफी, इंग्लिश, ईवीएस, प्लस ऑप्शनल। ऑप्शनल इन द सेंस जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे जिस सब्जेक्ट के करके, वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय बाय, सी यू।